दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग के बारे में। जो बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो सेकेंड काउंसलिंग है वो चुनाव में तो नहीं फंस जाएगी, क्या चुनाव से पहले ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट या इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए, बात करते हैं कि क्या ये जो सेकेंड काउंसलिंग है चुनाव में फंस सकती है, क्या चुनाव से पहले सेकेंड काउंसलिंग दूसरी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। ये जो प्रश्न बच्चों के मन में बार बार उठ रहा है, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो नोटिस आया हुआ है डीपीआई की तरफ से सेकेंड काउंसलिंग के लिए क्या कहा है, उसके हिसाब से हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये जो आपका आदेश है, ये प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023-24 हेतु विभाग द्वारा अपने पत्र, इसके पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि 7500 वैकेंसी हैं डीपीआई की, उन पर भर्ती की जाएगी। 26/11/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। ओके, वर्तमान में प्रक्रिया जो चल रही है वो चल रही है, आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 19 अक्टूबर 2022 को, ये प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है। ठीक है, प्रक्रिया आपकी क्या है, प्रचलित है। प्रथम विज्ञापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही दिनांक 26/11/2022 को जारी विज्ञापन के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी। प्रथम विज्ञापन की कार्यवाही पूर्ण होने पर इस संबंध में पृथक से सूचना प्रकाशित की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या तथा आयु संबंधी स्थिति इत्यादि पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 26/11/2022 के अनुसार ही रहेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कहा है नोटिस में, कि जैसे ही पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो आपकी सेकेंड काउंसलिंग चालू कर दी जाएगी। उसके लिए अलग से एक विज्ञापन और या फिर कोई एक सूचना जारी कर दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो कब तक खत्म हो जाएगी? तो देखिए, स्कूल चॉइस फिलिंग 9 तारीख तक हो चुके हैं आप लोगों के। पूरी बात समझिएगा, ताकि आपके जो ये बार बार प्रश्न मन में उठ रहा है वो डाउट आपका क्लियर हो सके। तो चॉइस फिलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वर्ग 1 और वर्ग 2 की आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है, अभय वर्मा जी ने कहा था कि वो आपके लास्ट मार्च तक इशू कर दिए जाएंगे। अगर लास्ट मार्च तक आप लोगों के वर्ग 1 और वर्ग 2 के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाते हैं, हो सकता है कि साथ में ही आपके वर्ग 3 के ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दें, या फिर 1 हफ्ते 5 दिन 7 दिन का टाइम लेकर के वर्ग 1 और वर्ग 2 के ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के बाद आप लोगों के वर्ग 3 का ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए जाएं। तो या तो लास्ट मार्च में साथ में ही ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे वर्ग 3 के, नहीं तो समझिए आपकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके ज्वाइनिंग लेटर लगभग इशू हो जाएंगे फर्स्ट काउंसलिंग के। इसके बाद कौन सी प्रक्रिया रह जाती है फर्स्ट काउंसलिंग की? इसके बाद रह जाती है कि आप लोगों की जो वेटिंग दी हुई है, तो जैसे ही वर्ग 1 और वर्ग 2 के ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे तो काफ़ी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन वर्ग 3 में भी हुआ है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्कूल चॉइस फिलिंग पूरी प्रक्रिया की है। जैसे ही वर्ग 1 या वर्ग 2 के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे तो जिन बच्चों का वर्ग 3 में हुआ है वो बच्चे वर्ग 3 में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो 15 से 20 दिन आपकी वेटिंग के लिए टाइम लग सकता है, कि 15 से 20 दिन या 25 दिन। इसके 25 दिन बाद आपकी लगभग क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग होने के बाद जो वेटिंग लिस्ट है उनके ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए जाएंगे। क्योंकि एक बार अभी आपकी ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद वेटिंग जरूर क्लियर होगी, क्योंकि अभी जो वेटिंग क्लियर की गई है उतनी उनके पास सीटें बच रही थी। कुछ बच्चे 21 साल की उम्र के नहीं हुए थे, उनको होल्ड कर दिया गया है। किसी के अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी उनको होल्ड कर दिया गया है, जिस वजह से जितनी वैकेंसी बच रही थी, और 1000 कैंडिडेट से ऊपर आपके 1000 से ऊपर बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, तो ज़्यादातर बच्चे एसटी के थे। इस वजह से जितनी वेटिंग क्लियर हो सकती थी उन्होंने पहली लिस्ट में ही साथ में दे दिया, और वो बहुत अच्छा किया है। नहीं तो वेटिंग के लिए
बाद में पूरी सूची आती तो जितने बच्चों के लिए सीटें बच रही थी उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, वेटिंग से उठा करके उनको फाइनल लिस्ट में रख दिया और उनसे स्कूल चॉइस फिलिंग करा दी और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी इशू हो जाएंगे। इसके बाद आपकी वेटिंग क्लियर होगी तो समझ लीजिए कि 25 अप्रैल तक आपकी वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी। जब 25 अप्रैल को वेटिंग क्लियर हो जाएगी, लगभग बता रहा हूँ समझिएगा, 25 अप्रैल या फिर हो सकता है 26, 27, 28, 30 अप्रैल तक भी इशू हो सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनके ज्वाइनिंग लेटर। तो या तो समझिए कि लास्ट अप्रैल से आपकी दूसरी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, नहीं तो आपके मई के फर्स्ट वीक में दूसरी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो जो बच्चों के मन में प्रश्न बार बार ये उठ रहा है कि क्या ये चुनाव में फंसेगी, तो देखिए चुनाव अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो इतना लंबा प्रोसेस कभी नहीं जाएगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये जो सेकेंड काउंसलिंग है आपकी, ये चुनाव में नहीं फंसने वाली, क्योंकि अक्टूबर के बाद ही चुनाव आपके शुरू होंगे, उससे पहले ही आप लोगों की भर्ती हो जाएगी। सेकेंड काउंसलिंग की मैक्सिमम अगर ज्वाइनिंग ले जाएंगे तो जुलाई तक आप लोगों की जो सेकेंड काउंसलिंग है उसकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी जुलाई तक। मई में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अगर फर्स्ट वीक से, तो जुलाई तक आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए जाएंगे। तो अक्टूबर तक तो पहुंचना ही नहीं है किसी भी हालत में, तो इस चीज़ से परेशान ना हो कि कहीं दूसरी काउंसलिंग चुनाव के चक्कर में ना फंस जाए और ये लंबा खिंच जाए, क्योंकि अगर चुनाव के बीच में ये भर्ती फंसती है तो समझ लीजिए 2024 के पहले फिर सेकेंड काउंसलिंग नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, चुनाव से पहले पहले ही आप लोगों की वर्ग 3 की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो आपके अभी टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं वो हो सकता है फंस जाए, सिलेक्शन टेस्ट का नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है एग्ज़ाम डेट इशू हो जाए, एग्ज़ाम भी ले लें, लेकिन पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो अभी फिर से टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी प्रक्रिया चुनाव में फंस सकती है, तो 2024 में उनका पूरा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन वर्ग 3 वालों के लिए कोई इशू नहीं है, चुनाव से पहले सेकेंड काउंसलिंग भी हो जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर भी इशू हो जाएंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसी तरह से शिक्षक भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट या इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस आदेश की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर टीचर्स फैक्ट्री नाम से सर्च करिए, सेम लोगों के साथ हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए।